हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे ग्रोथ एंड स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसका पहला चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं। तो पहला चैप्टर है हमारा द ऑर्गन्स ऑफ स्पीच, फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी। फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी। When we speak, we produce certain sounds. Phonetics is the science and systematic study of these speech sounds. जब हम बात करते हैं तो हम कुछ साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं। तो फोनेटिक्स क्या है? फोनेटिक्स इज द साइंस। फोनेटिक्स वो विज्ञान है जिसमें सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ साइंस एंड सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ दी स्पीच साउंड्स, जिसमें इन स्पीच साउंड्स का जो भी हम अपने मुंह से आवाज़ निकालते हैं उन सभी स्पीच साउंड्स का जब हम सिस्टमेटिक तरीके से और वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करते हैं तो उस अध्ययन को क्या कहा जाएगा? फोनेटिक्स। That is to say, phonetics studies how the speech sounds are produced. तो फोनेटिक्स में क्या पढ़ा जाता है कि स्पीच साउंड्स जो है वो किस तरीके से प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, हाउ दे आर डिफर फ्रॉम वन अनदर, वो एक दूसरे से अलग किस तरीके से हैं, एंड हाउ दे कंबाइन विद वन अनदर टू फॉर्म लार्जर यूनिट्स सच एज सिलेबल एंड वर्ड्स। तो किस तरीके से वो एक दूसरे के साथ जुड़कर सिलेबल और वर्ड्स का निर्माण करते हैं, शब्दों का निर्माण करते हैं, इन सभी का जो अध्ययन है वो किसमें किया जाता है? फोनेटिक्स में किया जाता है। और हर एक भाषा में एवरी लैंग्वेज यूजेस ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ साउंड्स, और हर एक भाषा में एक लिमिटेड नंबर, एक जो है वो लिमिटेड नंबर ऑफ साउंड्स यूज़ किया जाता है जो हमारे ऑर्गन, स्पीच ऑर्गन है, वो बोलने में कैपेबल है। इंग्लिश फॉर एग्जांपल डज नॉट यूज साउंड लाइक ख, घ, छ, ठ, ड, ण, ढ और ण। अब इंग्लिश का जो है, ठीक है, जो इंग्लिश का ग्रामर है हमारा, उसमें हम इन साउंड्स को तो नहीं पढ़ते हैं। आप सभी जानते हैं कि ऐसे कोई शब्द हमारे इंग्लिश ग्रामर में नहीं है, और ये वाले शब्द भी नहीं है। ये किसके शब्द हैं? हमारी हिंदी के शब्द हैं। सिमिलरली हिंदी एंड पंजाबी डू नॉट हैव इक्विवेलेंट साउंड फॉर वो द इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड इन विन। जैसे हमारे पास भी जो हिंदी का हमारे पास ग्रामर है उसमें इन साउंड्स को हम यूज़ नहीं करते हैं। और एक वर्ड है ये ज, द अंडरलाइंड साउंड इन मेजर, मेजर ऐसा कोई वर्ड हमारी व्याकरण में भी नहीं है। मोर ओवर सम साउंड्स दैट seems to be similar in two languages are not really identical. अब कुछ शब्दों में हमें गलतफहमी हो जाती है। जैसे कि हमारे पास हिंदी में कौन सा वर्ड है? हिंदी में हमारे पास वर्ड है फ। ये वर्ड है फ, ये हिंदी में है, और इंग्लिश में हमारे पास है एफ वर्ड। हमें ये दोनों प्रोनाउंस करते हुए थोड़ा सेम सा लगता है, लेकिन इसमें डिफरेंस है। क्योंकि जो एफ वर्ड है, एफ वर्ड को कैसे प्रोनाउंस किया जाता है? लेबियो डेंटल, ठीक है, स्पोकन बाय यूजिंग द लोअर लिप एंड अपर टिथ। जब हम इसको प्रोनाउंस करते हैं तो इसको जब फ बोलते हैं तो नीचे वाला होंठ हमारा और ऊपर वाले दांत टच होते हैं, तब हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं फ की। लेकिन जो हिंदी वाला है वो हम दोनों के दोनों लिप्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। एफ, फ और एफ दोनों में डिफरेंस है। तो इसीलिए जब हम जो नेटिव इंग्लिश होते हैं, जो नेटिव होते हैं, जो स्थानीय इंग्लिश बोलने वाले लोग होते हैं, वो उनकी प्रोनाउंसिएशन में, और जो हम होते हैं जिनकी एक्वायर्ड लैंग्वेज है इंग्लिश, उनके बोलने में क्या होता है? डिफरेंस आता है। इसमें इतना ही समझाया गया है कि कैसे क्या डिफरेंस है, ठीक है, कि फोनेटिक्स का मतलब क्या है। नाउ वी विल रीड अबाउट फोनोलॉजी। Whereas phonetics is concerned with the study of all human sounds in all the languages of the world, phonology is the study of speech sounds of a particular language. अब इसमें ये मेन डिफरेंस है और इसमें इतना ही बताया गया है, मतलब पूरे चैप्टर में यही बात बताई गई है। फोनेटिक्स है जिसमें सभी जो साउंड्स हैं उसकी वैज्ञानिक तरीके से स्टडी की जाती है, लेकिन जो फोनोलॉजी है वो किसी भी एक लैंग्वेज को, ठीक है, साउंड्स जो स्पीच साउंड्स हैं वो सिर्फ एक लैंग्वेज के, पर्टिकुलर लैंग्वेज के जो साउंड स्पीच साउंड है उसको स्टडी किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? फोनोलॉजी कहते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी में क्या डिफरेंस है। थैंक यू। अगर आपको समझ आया हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।